बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा था कि शिक्षा ही हथियार है जिससे हम अपना विकास कर सकते हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं है। और शिक्षा ही धीरे धीरे खत्म की जा रही है। टीचर की वैकेंसी आज तक इतनी पड़ी हुई, उनको फील्ड नहीं करा, हमारे बच्चे बेरोजगार बैठे। जो अग्निवीर योजना ये क्या है? IIM अहमदाबाद में देखो या किसी और में, किसी भी IIT में देखो, SC BC OBC कोई है क्या कि सिलेंडर फ्री मिलेगा? 1100 रुपये नमक मिर्च के साथ दिए जाएंगे। बच्चों ने, घर वाले ने, सभी ने मुझे प्रमोट किया कि सोशल वर्क तो करती ही है क्योंकि जुड़ी रहती हूँ। मैं एक अपनी संस्था भी चलाती हूँ DS ओपन ग्रुप के नाम से, फादर के नाम से, जो है कुछ ना कुछ इवेंट में करती रहती हूँ। कभी तुलसी विवाह में चली गई, कभी कहीं चली गई। तो बच्चे कहते मम्मी जब आप इस फील्ड में हो तो अपनी शिक्षा को और फैलाओ ना। तो मैं इस राजनीति का जो मेरा नेचर था वो बचपन से ही था। स्कूल में मॉनिटर बनना, कॉलेज में प्रेसिडेंट बनना, प्रिंसिपल यूनियन बनना, ऑफिसर्स एसोसिएशन में वो करना, और धीरे धीरे मैं इधर आ गई। मैं राजनेता नहीं हूँ, मैं एक आम नागरिक हूँ, सबके बीच में रहती हूँ और रही हूँ। तो जो वायदे हम करके जाएंगे वो ज़रूर पूरे होंगे। जो हमारा डिजिटल कार्ड है उसके पीछे लिखा हुआ सभी जो मतलब हमारी गठबंधन की सरकार आएगी तो भाई अभय सिंह चौटाला जी क्या कहते, सबसे पहले पोर्टल बंद करो। मेरा बहुत ही कड़वा अनुभव है कि घर में जो काम करती थी उसके 5 बच्चे, 3 बच्चे काफ़ी बड़े बड़े जिनको स्कूल भेजना ज़रूरी था। स्कूल में दाखिला करवाने गई जी, मॉडल के नाम पे 500 रुपये फीस है उसकी, हम तो कर नहीं सकते। क्या एक मजदूर 500 रुपये फीस दे सकता है? आप ही बताओ। तो बच्चों की जो ड्रॉप आउट संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। दूसरा, उसको आई कार्ड बनवाना, फैमिली ID बनवाना, ये बनवाना, कुल मिला करके जब ऑनलाइन का सिस्टम आया तो मिसमैच में उस बच्चे का एडमिशन रिजेक्ट कर दिया। क्या ये चीज़ें ज़रूरी हैं? एजुकेशन सबसे ज़रूरी है ना हमारे समाज को डेवलप करने के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा था कि शिक्षा ही हथियार है जिससे हम अपना विकास कर सकते हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं है। और शिक्षा ही धीरे धीरे खत्म की जा रही है। मॉडल संस्कृत स्कूल के नाम पे फीस लगाना, 25 बच्चों को क्राइटेरिया रख के स्कूल बंद करना, टीचर की वैकेंसी आज तक इतनी पड़ी हुई, उनको फील्ड नहीं करा, हमारे बच्चे बेरोजगार बैठे। BEd का टेस्ट दो जी, फिर अटेस्ट करो जी, उसके बाद भी वो जो है इंटरव्यू करो जी, उसके बाद उनका सिलेक्शन हो तो वेटिंग लिस्ट और ये वो बड़ा स्टेप। उनको कहने का अभिप्राय ये, स्कूलों में एजिटी पोस्टें खाली रही। 2 लाख वैकेंसी आज के दिन पड़ी हरियाणा में। हमारे युवा बेरोजगार हैं, पूरी क्वालिफिकेशन लेते उनको कौशल रोजगार में काम करना पड़ता। बड़ी चिकनी चिकनी रोटी है ये कौशल रोजगार, है ना मान साहब? जहाँ बच्चा 50,000 मिलना चाहिए उसको 10,000 में काम करना पड़ता है। और जब वो ग्रांट आती है, बजट आता है, तो क्या होता है? हटने का टाइम आता है, क्योंकि सभी डरते हैं अगर इनको स्टे मिल गया तो हमारा तो गया काम, ये तो रेगुलर हो जाएंगे। और हमारे हरियाणा के बच्चे बड़ा प्राउड फील करते हैं सेना के लिए। हर घर से सेना के बच्चे निकलते हैं और उनको एक, हमें भी, पेरेंट्स को भी, समाज को भी, कि हमारा बच्चा तो सेना में है, वहाँ जा करके देश की रक्षा कर रहा है। होता था ना फील। लेकिन ये जो अग्निवीर योजना ये क्या है? अब अग्निवीर बच्चा सेना में गया है और शहीद हुआ, क्या किया उसके साथ? सिंपल गाड़ी में 4 साल नौकरी के बाद रिटायर कर दे। बड़ा फख्र से बोलते हैं कि जी हम तो इसको रिटायरमेंट के बाद क्या देंगे? सिक्योरिटी की जॉब देंगे, जो कि 50-60 हज़ार में मिलती है, उसको नौकरी मिलनी चाहिए। और सिक्योरिटी की कितनी है? जो सिक्योरिटी गार्ड का जो काम करते हैं, क्या हमारे युवा इसी के काबिल है? एजुकेशन देखो कितनी महंगी है। अब डॉक्टर बना लो, हमारे बच्चे बाहर क्यों जाते हैं? यूक्रेन में जाएंगे, कहीं जाएंगे। मतलब यहाँ तो एजुकेशन इतनी महंगी है कि वो डॉक्टर भी नहीं बन सकते, उनको बाहर सहारा लेना पड़ता है। तो कहने का अभिप्राय ये है, कहीं भी जा लो, IIM अहमदाबाद में देखो या किसी और में, किसी भी IIT में देखो, SC BC OBC कोई है क्या? है ही नहीं, क्योंकि क्राइटेरिया इतना है कि वो बच्चे वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। जो एजुकेशन थी वो धीरे धीरे खत्म कर दी। तो हमारा जो गठबंधन का है, इनेलो और बसपा का जो गठबंधन है, वो जब सरकार आएगी
तो सबसे पहले जो स्कूल बंद होंगे, आरटी एक्ट में हर एक बच्चे को कंपलसरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट बजट देती है, तो मिसमैच में बजट वापस क्यों भेजा जाता है, बच्चों पे क्यों नहीं लगाया जाता। आरटी एक्ट में अगर मान लो हम ठेके पे स्कूल, ये क्या होता है, भट्टे पे स्कूल खोला, उसमें क्या था, उनको कन्विंस दे, नहीं तो वहाँ पे जाके टीचर पढ़ा चाहे 5 ही बच्चे। तो इस स्कूल ने जो स्कूल बंद कर दिए इस गवर्नमेंट ने, वो स्कूल जो है पुनः चालू होंगे और शिक्षा पे जोर दिया जाएगा। अब रही बुजुर्गों की बात, अभी मैं सुबह मोती कॉलोनी कौन से मुखी जाता था, उन्होंने कहा कि मेरी तो पेंशन ही काट दी। पूछा क्यों काट दी, कहता जिन्होंने तेरा बेटा नौकरी करे। क्या, जब ये स्कीम शुरू हुई 35 साल पहले, ताऊ देवीलाल जी ने 100 रुपये से स्टार्ट की, उसकी वैल्यू आज के दिन कम से कम 7,000। तो जैसे गठबंधन की सरकार आएगी तो 7,500 वो कर देगी। लेकिन इस गवर्नमेंट ने क्या किया, इनकम का क्राइटेरिया लगा करके और वो जो है पेंशन बंद कर दी। क्या बंद करनी चाहिए, जो जरूरी नहीं कि बेटा अमीर है कि माँ बाप की सेवा ही कर रहा हो, ये समाज हमारा टूटता जा रहा है। उनको जरूरत है सहारे की, उनको जरूरत है पैसे की। तो जब सरकार आएगी 7,500 प्लस 7,500 दोनों बुजुर्गों को 15,000 मिलेगी, है ना जीने का अधिकार, है ना बढ़िया स्कीम। अब महिलाओं की बात लगा लो, हमारा राशन लाते लाते बजट वो जो पर्स है वो खाली हो जाता है ना, क्योंकि इतनी महंगाई है। सिलेंडर जो 500 मिलता था वो 1100-1200 रुपये का कर दिया, जब चुनाव आएंगे तो 100 रुपये कम कर देंगे प्राइस, उसके दिन फिर वही है। तो जो सरकार आएगी पहली कलम से ये कहते हैं कि सिलेंडर फ्री मिलेगा, 1100 रुपये नमक मिर्च के साथ दिए जाएंगे, और महिलाओं के लिए पुरुषों के बराबर चौपाट बनाई जाएगी जिसको हम सत्संग भवन कहेंगे। अब गांव में या जो SC/ST है उनको प्लाट की एक स्कीम होती है, 100 गज के प्लाट दिए, 100 गज के प्लाट तो दिए ही जाएंगे, उसके साथ रजिस्ट्री भी करवाई जाएगी, और ताऊ देवलाल जी योजना जो स्कीम चलेगी उसके लिए मकान बनाने के लिए भी सहायता राशि प्रोवाइड की जाएगी। तो आप ये बताओ, है ना ये सभी अच्छी स्कीम, तो आप लोग क्या चाहते हैं, आनी चाहिए ना, इनेलो बसपा की सरकार आनी चाहिए ना, आनी चाहिए। आप किसके साथ हैं, अभय चौटाला जी के साथ। अब ये मान साहब बैठे हैं, आप पेंशन ले रहे हैं, बड़ा रोब से जी रहे हैं, लेकिन 2006 में इसको रोक दिया, किसी ने रोकी, कांग्रेस ने रोकी। आज जब इलेक्शन आ गया तो क्या कहते हैं कि जी हम दोबारा चालू कर देंगे। एक जो एम्प्लॉई है ऑफिसर कैडर में है, अच्छी पोस्ट पे है, जैसे रिटायर हो जाता, डाउन आ जाता, तो उसको साइकोलॉजिकल, सामाजिक और कितना मतलब उसके दिलो दिमाग पर, समाज पे मतलब फील करता, घुटन फील करता होगा। तो भाई अभय सिंह चौटाला जी कहते हैं कि जिस दिन हमारी सरकार आएगी हम जो है उन्हें OPS हम लागू करेंगे। ये तो क्या लागू करेंगे जिन्होंने इसको बंद कर दिया। तो आप क्या अभी सहमत है जो मैंने बोला, आप ही सब सहमत है ना इस बात से कि ये जो स्कीम है जो ताऊ देवलाल जी ने शुरू की थी, अगर पुनः शुरू हो जाए तो समाज के हित की है कि नहीं है? तो हाथ खड़े करके आप सहमति दें कि हम सब साथ हैं, इनेलो बसपा गठबंधन के साथ हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।